हेलो एवरीवन, मैं अमन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जीमेल और ईमेल के बारे में कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, और साथ ही जानेंगे जीमेल वर्किंग की कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो सकेगी इन जीमेल की जो हम वर्किंग करते हैं उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसके लिए मुझे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो जान लेते हैं हम जीमेल और ईमेल के बारे में। जीमेल क्या है? इसकी फुल फॉर्म गूगल मेल होती है। यह गूगल के द्वारा प्रदान की गई फ्री सेवा होती है। गूगल ने 1 अप्रैल 2004 को जीमेल की शुरुआत की थी। लॉन्च किया था गूगल ने 1 अप्रैल 2004 को जीमेल को। और जीमेल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि जीमेल का जो इंटरफेस है वो काफ़ी आसान होता है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। इसी के साथ जान लेते हैं ईमेल। ईमेल क्या है? इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है और ये हर वेबसाइट का अलग अलग होता है, जैसे कि जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, वेब मेल आदि। और ये सभी कंपनी की एक तरीके से आईडी होती है। उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी साथ में जान लेते हैं। यहाँ पर दोनों के बारे में जानकारी होने के बाद ये समझ में आता है, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया होगा या और मैंने बोल भी दिया है, कि दोनों का काम मेल भेजना होता है, पर इसमें फिर भी कुछ अंतर है, जो कि यह है कि जीमेल गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और इसमें ईमेल करने की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब हुआ कि जीमेल के अंदर ईमेल करने की सर्विस प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई लेटर पोस्ट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, उसी प्रकार यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीमेल है और आपका लेटर एक तरीके से ईमेल है। उम्मीद है आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल जो ट्रिक्स और टिप्स थी वो हम समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 पे, हाउ टू रिमूव अनवांटेड मेल्स एंड ब्लॉक परमानेंटली। सो गाइस, चलते हैं अपनी जीमेल आईडी तो देखते हैं। यहाँ पे हमको एक जो मेल है उसको डिलीट करना है, उसको हटाना है। मतलब ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। जैसे कि एक ओला की मेल मेरे पास आई हुई है, मैं इसको आपको हटा के दिखाता हूँ कि ये कैसे हटेगी। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद इसमें नीचे चले जाना है, एकदम स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते नीचे एकदम आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सबसे लास्ट में आपको दिखेगा अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब पे आपको क्लिक कर देना है। एक नई विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ये अपनी ही एप्लीकेशन पे ले जाएगा जो भी आपकी मेल अनवांटेड होगी। इसमें आपको एक रीजन पूछेगा, किसी में रीजन नहीं पूछता है, किसी में रीजन पूछता है, तो आप इसमें अदर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आएगा वो लिख सकते हैं। उसके इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद ये लिख किया जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब्ड योर ईमेल एड्रेस। इसी प्रकार से आपकी ये जो ईमेल एड्रेस है एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद आपके बाद इस तरीके का कोई भी मेल नहीं आएगा। ये हमने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। यहाँ से इसको आप डिलीट करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाई चांस फिर भी आपके पास इसकी अगर कोई मेल आती है तो इसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इसको 3 डॉट पे क्लिक करिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक ब्लॉक लिखा होगा, ब्लॉक करके ये ओला ब्लॉक ओला पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको ब्लॉक कर दीजिए। ये आपका अंडर अनब्लॉक सेंडर बता रहा है, उसको इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ख़त्म हो जाएगा, एक तरीके से आपका ब्लॉक हो जाएगा। सो गाइज, अब दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो आता है हाउ टू डिलीट ऑल मेल्स ओनली सम सेकेंड्स। तो सबसे पहले अपने जीमेल पे आप जाइए। आपको प्राइमरी के डिलीट करने हैं कि सोशल के डिलीट करने हैं या प्रमोशंस के डिलीट करने हैं, उस पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए। जैसे कि हमको सोशल के डिलीट करने हैं, तो सोशल पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स बना है इस पर आप एक बार टिक कीजिए। और टिक करने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड। जैसे कि आपको अगर 50-50 करके मैसेज डिलीट करने हैं तो आप यहीं पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये 50 मैसेज आपके डिलीट हो जाएंगे। और आपके टोटल जो सोशल के मैसेज हैं वो दिखा रहा है यहाँ 1436। तो इसमें अगर आपको सभी डिलीट करने हैं एक साथ तो यहाँ पे आप इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए यहीं पे क्लिक करके। तो ये आपका देखिए ऑल 1436 कन्वर्सेशन इज इन सोशल आर सिलेक्टेड, ये सब सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे तो आपके सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। तो इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने मैसेज देख लीजिएगा, अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आप उनको चेक करके ही डिलीट करिएगा, एकदम से डिलीट ना करिएगा। तो मैंने इनको डिलीट कर दिया है। ये फिर दोबारा से आपको एक बार इंस्ट्रक्शन देता है, दिस एक्शन विल इफेक्ट ऑल 1436 कन्वर्सेशन इन बुक्स, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। यस, मुझे डिलीट करना है तो इसको ओके कर देंगे। ये कुछ लोडिंग लेगा। तो गाइस देखिए मेरा सोशल
टेब एम्प्टी हो चुका है, ये मैसेज जो है इसमें सब डिलीट हो चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सारे मैसेज एक ही बार में डिलीट करने हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इसका आता है हाउ टू यूज BCC विद मीनिंग। मतलब आप जो कंपोज मेल करते हैं उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। मतलब किसी की आपको इन्फॉर्म करना है तो उसको आप कार्बन कॉपी में लिखते हैं। उसके बाद BCC क्या होता है? BCC का मतलब होता है या उसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका यूज ये होता है कि आप किसी को मेल करते हैं, साथ में किसी को आप CC में लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अपना ही नाम डाल दिया है, ये मेरी दूसरी मेल आईडी है। उसके बाद आपने CC में ऐसे ही किसी को आपको इन्फॉर्म करना है, तो यही मैं अपनी कोई भी एक आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे CC में आप अपना किसी का भी जिसको आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, बट आप चाहते हैं कि वो 2 वाले और CC वाले व्यक्ति को ये सब ना पता चले कि आपने किसी और को भी ये मेल किया है, तो उनका नाम आप जो है BCC में डाल सकते हैं। इसीलिए इसकी फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है फोर्थ पॉइंट, हाउ टू अनडू योर मेल। आप कोई सपोज मेल करने जाते हैं या कंपोज करते हैं, तो आपका होता क्या है, इसी की आपने मेल किया जल्दबाजी में, आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लिया तो मैं जिसको आपको मेल भेजना ही नहीं था, या आपने कोई मेल टाइप करी और वो मेल आपकी टाइपिंग सही तरीके से नहीं हो पाई, तो उसमें होता क्या है कि आपकी मेल वहाँ पहुँच जाती है और आपका एक गलत इंप्रेशन उस मेल का पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? उस कंडीशन में आपको ये करना होगा कि आप जैसे कि आपने यहाँ मेल किया है, उसके बाद किसी व्यक्ति को मेल करने के बाद आपने कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये आपने मेल जैसे कि सेंड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपका कैंसिल दिखा रहा है, सेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे आपका अंडू का ऑप्शन दिखा रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी मेल जो है वहाँ पर सेंड नहीं होगी, ये वापस से आपकी बैक आ जाएगी। और ये जो इसकी सेटिंग है, ये 5 सेकंड का लगभग टाइम रहता है। अगर आपको इसकी सेटिंग का टाइम बढ़ाना है तो आप सिंपली अपने सेटिंग ऑप्शन पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑल सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है सेंड कैंसिलेशन पीरियड। यहाँ पे देखिए मैंने 10 सेकंड कर रखा है, इसको मुझे जितने भी करना होगा मैं कर सकता हूँ, 5, 10 या 20। तो मैं इसको 5 सेकंड कर लेता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए होगा आप ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद सीधा नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन दिखा रहा है, सेव चेंज इसको कर दीजिए जिससे कि आपका ये सेटिंग सेव हो जाएगी। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू सिग्नेचर ऑन योर मेल। सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको कोई अपने बॉस को मेल करनी होती है, या आप किसी भी फ्रेंड्स सर्कल में ज्वाइन है या किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है, आपको सबको अलग अलग मेल करनी होती है और आप चाहते हैं कि आपका नेम, आपकी कंपनी का नेम नीचे आता रहे। तो आपको सिंपली अपना करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आप में देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे मैंने इसी नीचे डाल रखा है अमन राजपूत यूट्यूबर। तो इसके बाद इसी तरीके से आप इसको चेंज या इसमें इसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए, फिर स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ये आ रहा है सिग्नेचर का ऑप्शन, यहाँ पे आप ये एडिट कर दीजिए। मैं तो एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका ब्लैंक दिखाएगा तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद डन कर दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से मैंने आपको दिख रहा है तो मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऐसे लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं अमन राजपूत यूट्यूबर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये अगर मैं किसी को मेल करूँगा तो मेरा ये ऑलरेडी नीचे चक्कर आएगा कि मेरा सिग्नेचर ये है। आप उसमें कुछ भी अपना कंपनी का लोगो लगा सकते हैं या कुछ भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए ये सारे इसमें ऑप्शन दिखाता है आपके, इसी के देखिए ये है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, ये इटैलिक करके एक ऑप्शन, जो भी आपको करना है इसमें आप पिन कर सकते हैं। यहाँ से अटैच करके आप इसमें अपना लोगो भी या लिंक भी कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपने नीचे जाना है, उसके बाद इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। ये भी आपका हो जाएगा। जैसे देखिए कंपोज करते हैं तो आपका प्री डिफाइन करके देखिए यहाँ पे नाम और आपका जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो शो करने लगेगा। सो गाइस, ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आगे आप अपने नेक्स्ट 6th फीचर पे चलते हैं। 6th फीचर आता है हाउ टू स्नूज योर मेल। तो स्नूज का पहले मीनिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। स्नूज मतलब होता है
कि जैसे कि आप अपने अलार्म में लगाते हैं, आपने अलार्म आपका बजता है, आप उसको बंद कर देते हैं, फिर 5 मिनट का स्नूज़ उसको ऑलरेडी लग जाता है और 5 मिनट आते आपको रिमाइंड कराता है। तो इसी तरीके से मेल में भी आप रिमाइंड कर सकते हैं। आपकी कोई मेल है, आपने वो मेल पढ़ा, आप उस समय व्यस्त हैं, आपको लगता है कि ये मेल मुझको शाम को रीड करनी है या कल रीड करनी है, जैसा भी आपको सफिशिएंट लगता है, आपको लगता है कि मुझे इसको कोई रिमाइंड करा दे, तो आप इसमें जाइए और राइट हैंड साइड पे देखिए स्नूज़ का ऑप्शन दिखाता है। स्नूज़ आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट टाइमिंग आ रही है, उसको आपको पिक करना है उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपना डालना है तो आप इसमें पिक डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपकी डेट दिखा रहा है, डेट के बाद आपका टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे आपने जो भी डेट जो भी टाइम आपको डालना है वो आप डाल के यहाँ सेव कर दीजिए, तो उसी मेल के बारे में आपको ये बता देगा। और यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं करना है। मुझे नहीं करना है इसलिए मैंने उसको अंडू कर दिया, बाकी आपको उसमें सेव ही रहने देना है जिससे कि आपको वो रिमाइंड कर सके। तो गाइज ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। इसके बाद अब लास्ट ट्रिक है इसकी, हाउ टू सेट अ शेड्यूल इन योर मेल्स। इसके अंदर हमको क्या करना है, जैसे कि इसमें हमको कोई मेल करनी होती है, सपोज जैसे कि हमने कोई मेल पढ़ी और उसका हमको रिप्लाई करना है, मगर रिप्लाई हमको शाम को करना है, अभी हम रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि किसी को भी आपको मेल करना है, आप मेल अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए पूरी तरीके से, और जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए। उसके बाद आप सेंड ना करके यहाँ पे सेंड के बगल में एक ऑप्शन होता है शेड्यूल वाला, शेड्यूल सेंड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इसमें आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइमिंग भी आ रही है, मगर डिफ़ॉल्ट टाइमिंग आपको चूज़ नहीं करनी होगी। तो आप उसमें पिक डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको टाइम डेट सेलेक्ट करना है, यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम जो भी आपको सेलेक्ट करना हो करके यहाँ पे आप शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये आप वीडियो के कमेंट में लिख के बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में लिखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहे। और साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय।